Hello बच्चों, how are you all? I hope you all are doing great. Welcome to your SST class. So in previous class हमने अपने चैप्टर नंबर 12 को कवर कर लिया था and I hope कि आपने अच्छे से उस चैप्टर को रिवाइज कर लिया होगा. Now in today's class we are going to deal with our next chapter which is chapter number 13. So the title of the chapter is Early Man. सो बच्चों हम अर्ली मैन के बारे में आज पढ़ने वाले हैं. यहाँ पे आपको दिया गया है गेट सेट गो और आपको यहाँ पे स्टेजेस दिए हुए हैं ह्यूमन एवोल्यूशन के कि हम एज अ ह्यूमन कैसे इवॉल्व हुए हैं. आप यहाँ पे डिफरेंट स्टेजेस देख सकते हो ह्यूमन एवोल्यूशन के. जो अर्ली मैन था बच्चों यूज्ड टू लिव इन जंगल्स. जो अर्ली मैन हुआ करते थे वो कहाँ रहते थे बच्चों? जंगल्स में रहते थे. लाइक दी एनिमल्स, जैसे जानवर रहते हैं वैसे ही पहले अर्ली मैन रहा करते थे. देयर लाइफ वॉज वेरी हार्ड. उनकी जो लाइफ थी वो बहुत ही ज्यादा हार्ड थी. टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स दे लिव्ड इन केव्स. बच्चों खुद को वाइल्ड एनिमल से, जंगली जानवरों से बचाने के लिए वो गुफा में रहा करते थे, केव्स में रहा करते थे. दे यूज्ड टू ईट व्हाटएवर वाज अवेलेबल इन द जंगल. और बच्चों वो वही चीजें खाते थे जो कि अवेलेबल होती थी. कहाँ पे बच्चों? जंगल में. दे एट फ्रूट्स. वो फ्रूट्स खाते थे. ऑफ ट्रीज और रूट्स ऑफ प्लांट. वो फ्रूट्स खाते थे ट्रीज से तोड़ के, या फिर जो प्लांट्स के रूट्स होते थे वो भी खाया करते थे. एंड समटाइम्स दे वुड किल वाइल्ड एनिमल एंड ईट्स इट्स फ्लैश रॉ. और बच्चों कभी कभी वो वाइल्ड एनिमल को मारते भी थे और उसका जो फ्लैश है, मीट है, उनको भी कच्चा खाया करते थे, रॉ खाया करते थे. अब यहाँ पे आपको पिक्चर भी दिया हुआ है. इस पिक्चर में ये लोग क्या कर रहे हैं बच्चों? हंट कर रहे हैं, राइट? It was not easy for early men to find food at one place, so they moved from one place to another in search of food. बच्चों पहले के टाइम पे जो अर्ली मैन है उसको खाना ढूंढने में बहुत प्रॉब्लम हुआ करती थी. तो वो क्या करते थे? वो एक जगह से दूसरी जगह पे मूव ही होते रहते थे. कमिंग टू दी टूल्स. बच्चों जो अर्ली मेंस थे दे नीडेड टूल्स टू डिग आउट रूट्स. बच्चों उनको टूल्स की जरूरत थी ताकि वो जितने भी रूट्स हैं उनको डिग आउट कर पाए, उनको खोद के निकाल पाए एंड एनिमल्स को हंट भी कर पाए. They often found stones with sharp edges. तो उन्हें क्या देखने को मिले? उन्हें stones देखने को मिले, पत्थर देखने को मिले जो कि उनकी जो एज होती थी, उनका जो किनारा होता था वो काफी ज्यादा शार्प होता था. They used stones. उन्होंने stones को यूज किया जैसे कि knives, ताकि वो कट कर पाए, चॉप कर पाए और स्क्रेप कर पाए. जो अर्ली ह्यूमंस थे उन्होंने यूज किया शार्प वुडन स्टिक्स को एज अ टूल्स. लेटर उन्होंने क्या किया बच्चों? उन्होंने टाई कर दिया शार्प स्टोन्स को एक वुडन स्टिक से एंड उसको यूज किया ताकि वो एनिमल्स को क्या कर पाए? हिट कर पाए और उनका हंट कर पाए फ्रॉम अ डिस्टेंस. ग्रेजुअली दे बिगिन टू मेक स्पीयर्स, हैमर्स एंड एक्स हेड्स. बच्चों धीरे धीरे वो लोग हैमर्स बनाने लग गए, वो लोग एक्सेस बनाने लग गए एंड विद दीज टूल्स इट इज बिकम वेरी इजी टू हंट एनिमल्स. बच्चों जैसे उन्होंने इन टूल्स को बनाया तो उनके लिए काफी ज्यादा इजी होता चला गया एनिमल्स को हंट करना और जो ग्राउंड है वहां पे खोदना. नाउ दे वर नो लॉन्गर अफ्रेड ऑफ वाइल्ड एनिमल्स. उसके बाद वो वाइल्ड एनिमल्स से डरना उन्होंने बंद कर दिया. लेटर दे स्टार्टेड मेकिंग टूल्स फ्रॉम बोन्स ऑफ एनिमल्स. और धीरे धीरे उन्होंने क्या किया बच्चों? जो एनिमल्स के बोन हुआ करते थे, हड्डियां हुआ करती थी, उससे वो धीरे धीरे टूल्स को बनाने लग गए. यहाँ पे आपको पिक्चर्स में भी दिया हुआ है. यहाँ पे आपके पास डिफरेंट पिक्चर्स है बच्चों टूल्स के जो कि अर्ली मैन यूज किया करते थे. नाउ कमिंग टू डिस्कवरी ऑफ फायर. अब हम देखने वाले हैं कि आग की खोज कैसे हुई, फायर की डिस्कवरी कैसे हुई. बच्चों अर्ली ह्यूमंस वुड ऑफन सी फायर्स ब्रेकिंग आउट इन द जंगल. बच्चों जो अर्ली ह्यूमंस थे वो हमेशा ही ये देखते थे कि आग लग रही है जंगल में एंड दे वर स्केयर्ड ऑफ फायर. और उनको आग से डर भी लगता था. They noticed that even animals were afraid of it. और उन्होंने ये भी नोटिस किया कि जो एनिमल्स है, इवन जो वाइल्ड एनिमल्स है, वो भी आग से डर रहे थे. Early man took many years to learn about the uses of fires. और बच्चे जो अर्ली मैन थे उनको काफी ज्यादा टाइम लग गया इनके बारे में, इस फायर के बारे में जानने के लिए. और या फिर हम ये बोल सकते हैं कि उन्हें ये जानने में काफी टाइम लग गया कि वो फायर को कैसे यूज करे. प्रोबेबली वन डे समवन ट्राइड टू लाइट अ फायर विद द हेल्प ऑफ स्पार्क फ्रॉम अ जंगल फायर. बच्चों एक बार किसी ने ट्राई किया
कि वो क्या करेंगे, वो आग को लगाएंगे, लाइट करेंगे फायर को, किसकी हेल्प से, जो जंगल में ऑलरेडी फायर लग रहा है उसकी हेल्प से। अदर्स मस्ट हैव एडेड ड्राई लीव्स, और बाकी लोगों ने धीरे धीरे उस आग पे ड्राई लीव्स को ऐड करना स्टार्ट कर दिया, ग्रास ऐड करना स्टार्ट कर दिया, एंड जो वुडन की स्टिक्स हुआ करती थी, लकड़ियां हुआ करती थी, उसको भी रख दिया ताकि वो बर्न हो जाए। दे फाउंड दैट, उन्हें ये पता चला कि ये जो फायर है ये उनको प्रोटेक्ट करके रखेगा कोल्ड से, मतलब कि सर्दियों से, एज वेल एज जो वाइल्ड एनिमल्स है उनसे भी प्रोटेक्ट करके रखेगा, क्योंकि जो वाइल्ड एनिमल्स हुआ करते थे वो आग से बहुत ज्यादा डरा करते थे, दे वर अफ्रेड ऑफ इट। एंड दे ऑल्सो यूज फायर टू लाइट अप केव्स, और उन्होंने अपने केव्स को जलाने के लिए भी किसका यूज किया बच्चों, उन्होंने फायर का यूज किया। अर्ली मैन ने डिस्कवर किया कि जो फायर है वो कैसे बना सकते हैं, इट कुड बी मेड बाय रबिंग टू स्टोन्स, जब हम दो स्टोन्स को साथ में रब करते हैं तब भी हमें फायर का स्पार्क देखने को मिलता है, एंड उसकी वजह से उनको सेफ फील होने लग गया। Perhaps one day जो अर्ली मैन है they were cutting the flesh of dead animals। सो बच्चों एक दिन क्या था, जो अर्ली मैन थे वो आराम से अपना फ्लैश को कट कर रहे थे, जो भी एनिमल को उन्होंने हंट किया था उसका जो मीट था उसको कट कर रहे थे। तो गलती से क्या हुआ कि एक जो मीट का पीस था वो फायर में गिर गया, वो आग में गिर गया, एंड इट गॉट रोस्टेड, और वो जो मीट का पीस था वो रोस्ट हो गया। So they found this roasted piece of softer and tastier than raw meat। तो जैसे ही उन्होंने उस रोस्टेड पीस को उठा के खाया तो उन्हें समझ में आया कि ये तो ज़्यादा टेस्टी भी है और ज़्यादा सॉफ्ट भी है, हम तो इतने टाइम से कच्चा खा रहे थे। एंड thus they started roasting their food, और उसके बाद ही उन्होंने स्टार्ट किया अपने फूड को रोस्ट करना। द डिस्कवरी ऑफ फायर, उसकी वजह से इनकी जो लाइफ थी वो पूरी तरीके से चेंज होती चली गई, एंड दिस वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप्स इन देयर प्रोग्रेस, जो कि उनकी प्रोग्रेस का बहुत ही इंपॉर्टेंट एक पार्ट भी हुआ करता था। कमिंग टू होम, सो बच्चों जो अर्ली मैन थे वो मूव हुए फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर्स। दे स्लेप्ट ऑन द ट्रीज, वो ट्रीज में सोया करते थे या फिर वो केव्स में सोया करते थे, एंड लेटर उन्होंने बिल्ड करना स्टार्ट कर दिया हट को, जो कि मड से बना होता था और लीव से बना होता था। कमिंग टू द क्लोथ्स, सो बच्चों अर्ली मैन्स के पास कोई भी क्लोथ्स नहीं थे वियर करने के लिए, सो वो किसका यूज करते थे, वो पत्तों का यूज किया करते थे या फिर जो आपके ट्रीज के बाग होते थे उनको यूज किया करते थे, एंड जितने भी एनिमल की स्किन होती थी उनसे अपने बॉडी को कवर किया करते थे। सो हियर यू कैन सी इन द पिक्चर एज वेल। सो इन्होंने क्या कर रखा है बच्चों, इन्होंने अपनी बॉडी को कवर किया हुआ है एनिमल के फ्लैश से। नाउ कमिंग टू क्विक रिकैप, सो बच्चों आज के चैप्टर में हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि जो अर्ली ह्यूमन बीइंग्स हैं वो जंगल में रहा करते थे इन दी केव्स। दे यूज शार्प स्टोन्स ताकि वो वाइल्ड एनिमल्स को मार पाए। जो डिस्कवरी थी बच्चों फायर की, उसकी वजह से अर्ली मैन की पूरी लाइफ चेंज हो चुकी थी। अर्ली मैन ने स्टार्ट किया, मतलब कि जो क्रॉप्स थे उनको ग्रो करना स्टार्ट कर दिया। अर्ली मैन ने फ्रूट्स खाए ऑफ ट्रीज, एंड वो रूट्स भी खाते थे प्लांट्स के। सो बच्चों इसी के साथ हमारा ये चैप्टर होता है यहाँ पे कंप्लीट। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छा लगा होगा, एंड आई होप कि आपको सारे ही चैप्टर्स अच्छे से समझ भी आए होंगे, एंड आई होप कि आप सारे चैप्टर्स को अच्छे से गो थ्रू करेंगे, अच्छे से उसकी एक्सरसाइजेस को सॉल्व करेंगे, एंड एग्जाम में अच्छे से उनको आंसर भी करेंगे। सो बच्चों दैट इज ऑल फॉर टुडेज क्लास, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।